स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो निष्ठा FLN 3.0 का मॉड्यूल 12 है, बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण, उसके आकलन भाग के सभी 40 प्रश्न। लेटर स्टेज पर आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, हिंदी भाषी सभी राज्यों के लिए है। इसमें आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही होंगे। बच्चे वस्तुओं को क्या करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। नष्ट करना, फेंकना, तोड़ फोड़ या किसी से लेना। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, तोड़ फोड़। कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी हैं? प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय, पानी के गुणों का प्रत्यय, स्थानिक प्रत्ययों या भिन्न के प्रत्यय। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। कक्षा में बच्चों को अपने साथ में क्या लाने की अनुमति होनी चाहिए? गैजेट्स, मोबाइल, खिलौने और गेम्स, कंप्यूटर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, खिलौने और गेम्स। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचानें। स्टैकर्स, जेंगा, जिगसॉ पजल्स, लीगोस। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, जिगसॉ पजल्स। कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? नाटकीय क्षेत्र में, गणित ब्लॉक्स क्षेत्र में, पठन क्षेत्र में या शांत क्षेत्र में? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, नाटकीय क्षेत्र में। गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? रसोई, कैलाइडोस्कोप, नेस्टिंग डॉल्स या ढिंगली? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, रसोई। बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? एक रचनात्मक कोने का सृजन, एक खेल क्षेत्र का सृजन, एक स्वीकारोत्तर बूथ का सृजन, एक पुस्तक कोने का सृजन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, एक खेल क्षेत्र का सृजन। स्वदेशी खिलौने बनते हैं प्लास्टिक से, स्टील से, एल्युमिनियम से, स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? ऋग्वैदिक काल, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी काल, मौर्य काल। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, सिंधु घाटी काल। DIY खिलौने बच्चों को किस में चुनौती नहीं देते? समस्या समाधान कौशल, आलोचनात्मक चिंतन कौशल, आध्यात्मिक कौशल या सृजनात्मकता? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, आध्यात्मिक कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? कैरम बोर्ड, वीडियो गेम, लूडो, कंचों का खेल? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, वीडियो गेम। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? फेंको और लपको, कबड्डी, पोसम पा भाई पोसम पा और क्रिकेट। तो इसमें ऊपर के तीनों हैं, क्रिकेट नहीं है। बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? खिलौना बच्चों की आयु के उपयुक्त है, खिलौना महंगा है, खिलौना आकर्षक दिखता है, खेल सामग्री खाने योग्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज होती है, पहला ऑप्शन सही है। कैलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो कैलाइडोस्कोप बनता है आपका कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? जोड़, क्रमबद्धता, घटा, वर्गीकरण? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, क्रमबद्धता। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौने केवल टॉडलर्स के लिए होते हैं, खिलौनों के साथ खेलने से बच्चों का सीखने का समय केवल मज़े के लिए होते हैं, खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में सहायता करता है। बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों का आर्थिक स्तर, बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों की आयु, बच्चों के समुदाय और संस्कृति। तो पहला ऑप्शन सही है, बच्चों के आर्थिक स्तर पर विचार नहीं करना चाहिए।
किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? 3 से 4 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। तो 2 से 3 पर स्टार्ट करना चाहिए। बच्चा समझने लगता है, बोलने लगता है। फाउंडेशन स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? बाल अनुकूल परिवेश, शिक्षण उन्मुखी परिवेश, शिक्षक शासित परिवेश, पूर्णतया औपचारिक परिवेश। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, बाल अनुकूल परिवेश। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। ज़रूरी नहीं है कि ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएं, तो हम और संभावित 20 प्रश्न देखते हैं, इसमें से भी आपको कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों का आर्थिक स्तर, बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों की आयु, बच्चों के समुदाय और संस्कृति। तो बच्चों के आर्थिक स्तर पर विचार नहीं करना चाहिए। किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? लेव वाइगोत्स्की, हॉवर्ड गार्डनर, जॉन डीवी या रॉबर्ट्स स्टर्नबर्ग? इसमें लेव वाइगोत्स्की पहला ऑप्शन सही है। ढिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है: धातु की गुड़ियाँ, प्लास्टिक की गुड़ियाँ, कॉटन की गुड़ियाँ, कांच की गुड़ियाँ। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, कॉटन की गुड़ियाँ। खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं? धार्मिक रिवाजों का विकास, संज्ञानात्मक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक विकास। DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो DIY की फुल फॉर्म होती है डू इट योरसेल्फ। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है सीखने को उबाऊ बनाने में, सीखने को आनंददायक बनाने में, बच्चे को बैटरी चालित खिलौने को गति करते हुए देखने में, बच्चे को अकेला महसूस कराने में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, सीखने को आनंददायक बनाने में। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? संस्कृति, परिवार, कक्षा या टेक्नोलॉजी? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन साड़ी IY आइडिया नहीं है? टॉयलेट रोल्स की सहायता से खिलौना रेलगाड़ी बनाना, बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना, शटलकॉक बॉक्स की सहायता से कैलाइडोस्कोप बनाना, कागज़ के प्यालों इस्तेमाल किए हुए कैन से खिलौना टेलीफोन बनाना। तो इसमें बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ में काम करना, ये साड़ी IY आइडिया नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। किचन रसोई खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? रसोई खिलौने सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं, रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं, रसोई खिलौने समस्या समाधान कौशल विकसित करने में सहायता करते हैं, रसोई खिलौनों को कक्षा में नाटक क्षेत्र में रखा जा सकता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खेल शैक्षिक नहीं होते, ओपन एंडेड खिलौने लकड़ी के खिलौने ही होने चाहिए, DIY खिलौने खिलौने नहीं होते, खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में सीखने में सहायता करते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में सीखने में सहायता करते हैं। रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? रंग, आकृति आदि की समझ बढ़ाता है, स्थूल गत्यात्मक कौशलों को बढ़ावा देता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कांच से बना होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, कांच से बना होता है। खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त, और क्या नहीं होना चाहिए? सीखने के प्रतिफलों के साथ संरेखित, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक, विकासात्मक उपयुक्त, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा हुआ। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? बॉर्बी डॉल्स, नेस्टिंग टॉल्स, रुई की गुड़ियाँ, ढिंगली डॉल्स। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, ढिंगली डॉल्स। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए अटूट सामग्री, लकड़ी के खिलौने, खिलौने और आयुपयुक्त हस्तकौशली सामग्री, केवल सामग्री और कोई खिलौना नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, खिलौने और आयुपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो वो तो आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो यही ऑप्शन सही नहीं है। स्वदेशी खिलौने बनावट, रंग, आकार, आकृति आदि सीखने में बच्चों की सहायता करते हैं। स्वदेशी खिलौने में खोज के अवसर अधिक होते हैं और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे खेल सकते हैं। स्वदेशी खिलौने अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन
गलत है, तो स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। DIY क्षेत्र का होना चाहिए। कम सामग्री, केवल अनुमति मिलने पर पहुंचो। अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। कमरे में चारों ओर कम लागत सामग्री रखी हुई, अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई और अव्यवस्थित। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? एक स्वीकारोक्ति बूथ का सृजन, एक पुस्तक कोने का सृजन, एक खेल क्षेत्र का सृजन या एक रचनात्मक कोने का सृजन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, एक खेल क्षेत्र का सृजन। फाउंडेशन स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? पूर्णतया औपचारिक परिवेश, शिक्षक शासित परिवेश, शिक्षण उन्मुखी परिवेश या बाल अनुकूल परिवेश। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, बाल अनुकूल परिवेश। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, सीखने को आनंददायक बनाने में। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? सेकेंडरी स्टेज, उच्चतर शिक्षा स्टेज, मिडिल स्कूल स्टेज या फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज। तो ये आपके 20 क्वेश्चन और हो गए, टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए। इनमें से ही आपको कोई 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके आपको ऑप्शन और आंसर ऊपर नीचे होंगे, तो आपको देख लेना है कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर है और आपको सही से उसका मार्क करना है, क्योंकि अगर आपके 70% कम मार्क्स आते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।